बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपने इस रेगुलर के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहेंगे। बाज़ार, शेयर्स और ख़बरें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का फ़ाइनल करना। 70 करोड़ रुपए को बाज़ार में उसका उल्ट रिएक्शन देखा गया, उल्टा पड़ गया। 739 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार का इख्तिताम बिल्कुल मनफी तरीके से किया। 100 इंडेक्स ने सिर्फ 20 पॉइंट्स का इजाफा ही बहाने से माल डाला इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, और उसमें काफ़ी डिटेल है आज हमारे पास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने एक नोट लिखा पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारियों पर, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सफ़र का इख्तिताम हो चुका और शेयर बाज़ार, जबकि स्ट्रेटजी इस वक्त क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, उसके सेंटीमेंट्स जो हैं उसके हवाले से हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पर डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड बहुत ज़्यादा तवक्कुआ थी पिछले काफ़ी सारे हफ्तों से। 11 जनवरी एक वो दिन था जो कि गिना जा रहा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए। जैसे ही फाइनल हुआ, मंजूरी दी गई, बाज़ार जो कि तेज़ी से खुला, प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में उसका अख्ताम देखा गया। वक्ती प्रॉफिट टेकिंग है या मज़ीद यहाँ पर करेक्शन हमें देखने को मिलेगी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ओवरऑल इस पूरा हफ्ता जहाँ पर बहुत सारा 100 इंडेक्स ने जो रुझान है वो एक टाइट रेंज में मूव करते हुए आज के जो 20 पॉइंट्स का इजाफा था कारोबार के अख्ताम पर, मजमूई तौर पर 123 पॉइंट्स का इजाफा किया है। बहुत एक टाइट रेंज रही, चूँकि बिग डे था 11 जनवरी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी थी। उसके बाद जब सियासी मंजरनामे पर एक दफ़ा फिर से बैट इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। बैट एक अब पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट अदालत आलिया में। क्या नतीजा निकलता है कल या परसों हमें मालूम होगा, और डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट हम मंडे की ट्रेडिंग पे बाज़ार को एक इमोशनल किस्म का रिएक्शन की सूरत में देखने को मिलेगी। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड पे पहले हम बात करेंगे, और इस दूसरी किस्त जो कि 70 करोड़ डॉलर की थी, अब पाकिस्तान को 1.9 बिलियन डॉलर्स की 2 किस्तों की सूरत में उसने डिसबर्स कर दिया। तीसरी किस्त अभी मज़ीद बाकी है। 9 महीनों का प्रोग्राम था जो कि मार्च में ख़त्म होगा। लेकिन उसने जो नोट लिखा इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने, वो अहमियत का हामिल है। मुआशी इशारे, चाहे वो जीडीपी हो, पाकिस्तान के इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस हों, इंटरेस्ट रेट्स की प्रोजेक्शंस हों, उस पर उसने बात की। जीडीपी का जहां तक तल्लुक़ है तो फ़ंड ने बात की कि जीडीपी पाकिस्तान का माली साल 24 के लिए 2 से 2.5% के दरमियान रहने की तवक्को है। जहाँ पर इन्फ्लेशन का तल्लुक़ है तो इन्फ्लेशन की तवक्कुआ फ़ंड की वो अप साइड की हैं, यानी कि हाई रह सकता है। और जो उसका प्रोजेक्शंस है टुवर्ड्स जून क्लोजिंग, यानी कि आखिरी महीना इस माली साल का 18.5% की प्रोजेक्शंस हैं कि जून में 18.5% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा पाकिस्तान का। पिछली जो उसकी प्रोजेक्शन थी वो 16.2% थी, तो उसको एक्सीड किया उसने जून क्लोजिंग के लिए। ओवरऑल एवरेज फ़ंड की जो तवक्कुआत हैं इन्फ्लेशन की माली साल 24 के लिए वो 24% की हैं, जबकि इससे पहले प्रोजेक्शंस जो फ़ंड के पास थी वो 26% थी, तो एवरेज तो डाउन रहा। तीसरे नंबर पर फ़ंड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बाय दिसंबर 2024 उसमें रिडक्शन एक्सपेक्टेड है फ़ंड को 700 बेसिस पॉइंट्स की, यानी कि 7% गिरेगा। अब जो 22% है 15% बाय दिसंबर 2024। जबकि दूसरे नंबर पर हम मईशत पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आज डिस्कस करेंगे। काइबोर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, उसके रेट्स में गिरावट देखी गई कल के टी बिल्स के ऑक्शन के बाद, जहां पर 59 बेसिस पॉइंट्स की कमी थी। काइबोर ने भी गिरावट देखी गई। 33 बेसिस पॉइंट्स 6 और 3 महीने का जो काइबोर है उस पर गिरावट देखी गई और पहुंच गया 20.98 पर।
जबकि 12 महीने का काइबोर 37 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद 21.14% की सतह। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टी बिल्स की यील्ड का गिरना, काइबोर रेट्स का गिरना डेफिनेटली हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि इस साल कैलेंडर ईयर 24 में अभी थोड़ी सी उसकी जो तवक्कुआत हैं थोड़ी सी मादूम है, चूँकि जो सियासी मंजरनामा है वो बहुत इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। उसने मदम कर दिया हुआ है इस तमाम चीज़ों को, लेकिन डेफिनेटली 15% इन्फ्लेशन उसका इंटरेस्ट रेट्स का तक 15% तक आ जाना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो नेगेटिवली इफ़ेक्ट हुआ सेक्टर स्टॉक मार्केट का वो ऑटो सेक्टर। स्टिल उसका जो लेटेस्ट फिगर है उसमें 24% की गिरावट दिसंबर में सेल्स में रही, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब कि पिछला दिसंबर जो 2022 का था उसके मुकाबले में 2023 के दिसंबर में 64% की कमी है, जबकि मजमूई तौर पर ऑन एवरेज जुलाई टू दिसंबर 6 महीनों का जो फिगर रहा उसमें 55.5% की रिडक्शन देखी गई ऑटो सेल्स में। 30,662 टोटल यूनिट्स की सेल्स देखी गई इस 6 महीनों में। पिछले साल इन्हीं 6 महीनों में 68,000 से ज़ायद की सेल्स थी यूनिट्स की। SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने अप्रूवल कर दिया 9 सेंट्स का रेट बिजली का पर यूनिट तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में। इससे पहले जो रेट था वो 14 सेंट्स था इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का। पिछले चंद दिन ही पहले उन्होंने प्रपोज़ल भेजा था SIFC को। लकी कोर इंडस्ट्रीज़ टर्मिनेट किया एग्रीमेंट, टर्मिनेट करना मसलन के इख्तिताम कर दिया उसने लॉटे केमिकल के साथ, जो कि 2023 जनवरी में एक एग्रीमेंट किया था एक्वायर करने का लॉटे केमिकल्स को। तकरीबन 75.01% शेयर्स को मियाद ख़त्म हो गई उसकी, और लकी सीमेंट इस एग्रीमेंट लकी कोर इंडस्ट्रीज़ इस एग्रीमेंट से अब निकल गया। ये वो वजह बनी लॉटे केमिकल्स की शेयर्स की कीमत 7.5% गिर गई आज। लेटेस्ट और जो करीब तरीन सपोर्ट रहेगा स्टॉक का वो 23 रुपये के आसपास है। बहुत सारे स्टॉक्स पर हम आज बात करेंगे, इंडिविजुअली स्टॉक्स पर, और इस वक्त जो मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है, जो बिहेवियर है, उसको अडॉप्ट करते हुए, उसके अकॉर्डिंग उसको अलाइन करते हुए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर हम बात करेंगे, जो कि दो तवक्कुआत देखी जा सकती हैं बाज़ार में। अप टू रिज़ल्ट सीज़न है नंबर 1, और जो प्री इलेक्शन जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं। जैसा कि कल एक बड़ा उछाल था मारी और पाकिस्तान पेट्रोलियम ने बड़ी कंट्रीब्यूट किया, आज दोनों स्टॉक्स में इतनी वो गर्मजोशी नहीं रही। हालांकि इंट्राडे दोनों स्टॉक्स ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, लेकिन क्लोजिंग रिएक्टिव रही, प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। अगर PPL को देखें 138 रुपये के आसपास हाई पोस्ट करने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। 2 करोड़ और 24 लाख शेयर से ज़्यादा का काम देखा गया स्टॉक में आज। 139 140 काफ़ी बड़ा और एक की किस्म की रेजिस्टेंस है पाकिस्तान पेट्रोलियम की, जिसको पार करने के लिए स्टॉक एक रिक्वायर्ड जो टाइम है वो ज़रूर लेगा। कोई भी की रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल जब ब्रेक होती है तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा उसमें वक्त लेता है, और जब ब्रेक होती है जैसा कि पाकिस्तान पेट्रोलियम 139 140 अपसाइड 40-50% का रूम है, पोटेंशियल है इस ब्रेकआउट के बाद। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और इसके साथ साथ एंग्रो फर्टिलाइज़र मीज़ान बैंक नंबर 1 हमारा जो इस वक्त डिस्कशन है, चूँकि 85 से 90% वो स्टॉक्स हैं जो कि अब तक 100x की जो फार्मेशन 67,000 पॉइंट्स का हिट करना था ऑल टाइम हाई, और अब उससे काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स उस पीरियड में जब 100x 67K को टच किया था अपनी उस लेवल से दोबारा टच करने के काबिल हुए, लेकिन डबल टॉप क्रिएट किया, बाउंस बैक लिया, पुल बैक कर गए, डाउन आ गए। मोर देन 85% स्टॉक्स ऐसे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं
मीज़ान बैंक अभी परफॉर्म नहीं किया, तो हम आज बेसिकली उन स्टॉक्स पर अपना ज़्यादा फोकस करेंगे जो उस डबल टॉप फॉर्मेशन जो कि प्रीसीडिंग हाई थी उसको बना सकते हैं, और वहाँ पर एक पोटेंशियल ज़रूर है अकॉर्डिंग टू जो करंट मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, बिहेवियर है, उसके मुताबिक मीज़ान बैंक 175 से 179 या 100 मैक्सिमम 180 रुपये का टारगेट प्राइस रह सकता है स्टॉक में मौजूदा लेवल्स को और उस टारगेट प्राइस में। बैंक अल हबीब 88 का टारगेट रह सकता है स्टॉक में, काफ़ी कम मार्जिन है। पिछला जो उसका प्रोसीडिंग हाई था, HBL में ज़्यादा मार्जिन है। HBL में डबल टॉप की जो टारगेट है वो 130 या डाउन थोड़ा सा कम करें 128 या शायद थोड़ा सा एक्सीड कर सकते हैं 130 को डबल टॉप। और डबल टॉप कुछ स्टॉक्स ने ऐसा बनाया कि वहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट देखा गया, जैसे कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ने डबल जिसका दूसरा टॉप था वो पहले टॉप से एक्सीड किया थोड़े से मार्जिन से, लेकिन इवेंचुअली स्टॉक इस वक्त पुल बैक करते हुए देखा जा रहा है और मोर देन 60% चांसेस हैं स्टॉक में एक करेक्शन के। HBL OGDC फेल हुआ एक बार फिर से आज 128-29 रुपये का लेवल ब्रेच आउट नहीं कर पाया अपर साइड पर। एंग्रो लेटेस्ट जो उसका हाई है वही टारगेट प्राइस रह सकता है। PIBTL वॉल्यूम्स में आज लिस्ट पर अपना नाम उसने बनाया, 7 करोड़ 80 लाख शेयर्स का बड़ा काम किया, लेकिन अपसाइड जो रेजिस्टेंस है स्टॉक की वो 8 रुपये और 40 पैसे है, जो कि बहुत एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस की ब्रेच आउट के बाद हम डेफिनेटली इसको रिव्यू करेंगे कि अब किस पोटेंशियल से स्टॉक ब्रेकआउट किया, अगला पॉसिबल टारगेट या रेजिस्टेंस क्या रह सकती है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंसोलिडेशन मूड में है पिछले काफ़ी दिनों से, और स्टॉक में जो डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट करता है उसका टारगेट 200 या 200 से थोड़ा सा एक्सीड कर सकता है। MCB बैंक एनुअल क्लोजिंग का और अपने सेक्टर का लीडर 200 रुपये या 200 रुपये के आसपास तक स्टॉक में पोटेंशियल ज़रूर है, मौजूदा लेवल से उठकर डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाए। यही वो लेवल है जो कि इस टाइम पर प्रॉफिट टेकिंग का बेस्ट टारगेट रह सकता है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 37 से 38 रुपये का मौजूदा लेवल जो कि प्रीसीडिंग हाई है स्टॉक की। हाफ पावर अभी स्टिल डाउन है, 125 रुपये का टारगेट रह सकता है स्टॉक में। सर्विस इंडस्ट्रीज़ जो कि डबल टॉप से आज डाउन करेक्शन कर गया, नीचे गिरा है। लॉजिक केमिकल्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। FFBL डबल टॉप दूसरा टॉप काफ़ी ज़्यादा एक्सीड किया, फॉल्स ब्रेकआउट था, नीचे गिरा स्टॉक और एक इस वक्त करेक्शन के जद में है। स्टिल जो उसका सपोर्ट लेवल है वो 25 से 26 रुपये के दरमियान में देखने को मिल सकता है। कोहाट सीमेंट इंडस आज करेक्शन रही। सुई नॉर्दर्न ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। 100x का जो रुझान है वो अपसाइड या डाउनसाइड क्या तवक्कुआत हैं। फिलवक़्त अपसाइड जो उसका रुझान है वो स्टिल 67K का रेजिस्टेंस लेवल, वो काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, और विद इन दिस अनसर्टन जो कंडीशंस हैं प्री इलेक्शन के, बाज़ार का जो रुझान रहता है वो जिस तरह का न्यूज़ का फ़्लो रहता है वैसा ही हम बाज़ार को उस पर एक्ट करते हुए देखते हैं। तो अब जो वीकेंड है और वीकेंड में जिस तरह का न्यूज़ का फ़्लो रहेगा उस पर हम डेफिनेटली मंडे की जो ट्रेडिंग है वो डिपेंड करेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं मंडे को एक बार फिर से आप, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।